हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आयुर्वेद यूट्यूब में। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक धमाकेदार चैप्टर लेकर के आया हूँ। ये चैप्टर बहुत ही टफ माना जाता है, पर मेरा ऐसा मानना नहीं है। ये चैप्टर बड़ा ही आसान है। हाँ, हमें थोड़ा सा शुरू में समझने की ज़रूरत है, मतलब कम से कम आधे से 1 घंटे तक उसके सारे पॉइंट्स को समझने की ज़रूरत है। अगर हम उसके सारे पॉइंट्स समझ गए तो ये चैप्टर हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ये चैप्टर बेसिकली क्लास 10th सीबीएसई को टारगेट किया गया है, और इसको यूपी बोर्ड वाले भी देख सकते हैं, इंटर वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने बेसिक कवर किया है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है और उसमें क्या क्या पॉइंटर्स होते हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज क्या होती है, ये सारी बातें हमने कवर किया है। तो चैप्टर बड़ा ही आसान है। आपको क्या करना होगा, बस ध्यान से देखना होगा, और जब आपको लिखने के लिए कहा जाए तब आप लिख लेना, बीच में नहीं लिखना। और जो फार्मूले चीज़ें मैं बोलूँगा वो भी मेरे साथ आपको बोलते रहना है, क्योंकि बोलते बोलते ही आपको लर्न हो जाएगा, बाद में आपको लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बस वीडियो को ध्यान से देखना, अंत तक देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। सबसे पहले इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि हम करने क्या वाले हैं। तो हम इसमें बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय का परिचय। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं। दूसरी बात है कि ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ क्यों रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कहाँ करना है और हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात हम लोग करेंगे इसमें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज क्या होते हैं, और फिर मैं आपके एक्सरसाइज कवर करूंगा, एक्सरसाइज, और फिर इसमें हम एक्सरसाइज कवर करेंगे 8.1, 8.2, 8.3। आपको पता ही है कि एक एक्सरसाइज इसमें से हट गया है, तो जो 8.4 है उसी को 8.3 नाम दे दिया गया है। ठीक है, वो 8.4 भी कह सकते हो आप, 8.3 भी कह सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हिंदी वालों के लिए है त्रिकोणमिति का परिचय। तो यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, इसको कहाँ अप्लाई करते हैं। पिछले क्लासों में आपने ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा है। ट्रायंगल्स के कई टाइप होते हैं, उसमें से हम बात करते हैं सिर्फ एक टाइप की, जिसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। नाम क्या है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जो ट्रिग्नोमेट्री है ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होता है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, बाकी दो एंगल एक्यूट एंगल हो, तो हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिगर के रूप में आप देख लीजिए, जैसे हमारा ये एक ट्रायंगल है। अब इस यहां पर ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है, राइट एंगल है। ऐसा सिंबल राइट एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो राइट एंगल मींस क्या होता है, 90 डिग्री वाला। राइट एंगल मींस होता है 90 डिग्री। ठीक है। तो एक ऐसा ट्रायंगल जो राइट एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये दोनों एक्यूट हैं। तो एक ऐसा ट्रायंगल जो राइट एंगल है उसी में ट्रिग्नोमेट्री लगेगा। आप दूसरे ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो वो गलत होगा, आपका आंसर सही नहीं होगा। अब बात करते हैं, ठीक है, इसका कोई नाम दे देते हैं, ए, बी और सी। अब इस ट्रिग्नोमेट्री में हम अप्लाई कहां करते हैं ये जान लिए, राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं अप्लाई, हम इससे क्या फायदा निकाल सकते हैं। तो कहानी के लिए मान लो ये कोई बहुत ऊंचा सा बिल्डिंग है, बहुत ऊंचा सा बिल्डिंग है, कह सकते हो आप 100 फ्लोर्स का बिल्डिंग है, और आप ये ग्राउंड है, आपसे कह दिया जाए कि आप इसकी हाइट मेजर करो। अब मान लीजिए आप यहां से इसकी हाइट मेजर करते हो, तो आपको कई बार फ्लोर को चढ़ना उतरना पड़ सकता है, या जो आप फीता इस्तेमाल कर रहे हो उतना लंबा ना मिले, या मिलता भी है तो उसकी रीडिंग एक्यूरेट नहीं होगी, क्योंकि वो जो फीता होगा एकदम स्ट्रेट नहीं होगा, थोड़ा बहुत ऐसे हवा की वजह से बेंड वगैरह होगा, एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर देते हैं। कैसे अप्लाई कर देते हैं, जैसे मान लिया कि आप यहाँ पर खड़े हो, ये बेस हो गया आपका,
और ये हाइट आपको पहले से पता होगी, तो आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके इसका ये स्लैंटिंग जो हाइट है वो निकाल सकते हो। तो बेसिकली हम जो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं वो बेस, जिसे आप कह सकते हो विड्थ, परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड जिसे आप कह सकते हो हाइट, और इसे आप स्लैंटिंग बोल सकते हो या हाइपोटेनियस बोल सकते हो। ठीक है, स्लैंटिंग ये डिस्टेंसेज निकालने के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री लगाते हो। क्या निकालने के लिए? बेस निकालने के लिए, स्लैंटिंग डिस्टेंस को निकालने के लिए, या और फिर जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकालने के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री लगाते हो और आपका काम आसान हो जाता है। तो यूजेज क्या है ट्रिग्नोमेट्री के? साइड की लेंथ निकालने के लिए। कौन सी साइड? आप कह सकते हो बेस, हाइट और स्लैंटिंग। स्लैंटिंग जिसे आप हाइपोटेनियस बोलोगे या इंक्लाइंड बोलोगे, तिरछा बोलोगे, उसको निकालने के लिए करते हैं यहाँ पर। तो ये समझ गए आप कि हम यहाँ पर मतलब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ क्यों रहे हैं। हम यहाँ पर बेसिकली लेंथ, साइड की डिस्टेंस की लेंथ निकालने के लिए, वेरियस डिस्टेंसेज को निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं, और उसी के लिए हम बहुत सारे फार्मूले पढ़ेंगे और बाद में हम समझेंगे कि कैसे निकालते हैं। इसका आपको समझ में आएगा चैप्टर 9 में, इसके अगले चैप्टर 9 में, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि हम क्या निकाल सकते हैं। जैसे इस चीज को बोला जाएगा बेस, हिंदी वाले बोलते हैं इसको आधार, ठीक है, विड्थ ग्राउंड का। इस चीज को आप समझ सकते हो। हाइट के और क्या क्या नाम हो सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसके और नाम हो सकते हैं परपेंडिकुलर, यू कैन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और नाम हो सकते हैं इसके एल्टीट्यूड। ये सभी नाम आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में काम आएंगे। एल्टीट्यूड निकालने को बोलता है, परपेंडिकुलर निकालने को बोलता है। अब इसकी बात करते हैं कि इसके क्या नाम हो सकते हैं। देखिए, इसका नाम होता है हाइपोटेनियस। और क्या नाम हो सकते हैं इसके? और इसके नाम हो सकते हैं इंक्लाइंड। और इसका नाम हो सकता है स्लैंटिंग। हिंदी में आप इसको बोल सकते हो तिरछी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि एक ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल बेसिकली बिल्डिंग वगैरह से ही, हमारे आसपास की चीजों से ही बन जाएगा ट्रायंगल, पेड़ से और किसी चीज से। तो एक ऐसा ट्रायंगल टाइप कुछ होगा, उसमें बेस होगा, हाइट होगा और हाइपोटेनियस यानी स्लैंटिंग साइड्स होगी, उसकी लेंथ को हम कैलकुलेट करेंगे। तो इतना आपको अगर समझ में आ गया तो अब इसको हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में इन चीजों की टर्म को क्या नाम देंगे। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पर ले लिया ऐसे एक स्ट्रेट लाइन, ठीक, और इस स्ट्रेट लाइन में हमने ऐसे बना दिया एक बेस जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री है। अब हम यहां से डालेंगे इसकी हाइपोटेनियस। ठीक है, तो मैं यहां से डाल लेता हूं। तो ये हमारे पास बन गया ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल का हम नाम दे देते हैं ए बी सी। यहां पर हमारा बन रहा है 90 डिग्री। अब ध्यान से समझना, कुछ बातें मैं बताऊंगा। सबसे पहली बात तो हम हाइपोटेनियस किसी ट्रायंगल में कैसे पहचानेंगे, ये साइड हाइपोटेनियस है कि ये साइड हाइपोटेनियस है कि ये साइड हाइपोटेनियस है, हम कैसे पहचानेंगे? ये पूरे ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टू आइडेंटिफाई हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को पहचानना, कर्ड को पहचानना, हिंदी में कर्ड बोलते हैं। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं यहां पर हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को आगे हम जब भी यूज करेंगे तो एच के फॉर्म में यूज करेंगे। हाइपोटेनियस को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। वो साइड जो 90 डिग्री के अपोजिट में है, राइट एंगल के अपोजिट में है, वो कहलाएगी हाइपोटेनियस। दूसरी बात हम यहां पर करते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि बेस कौन सा है, बेस, और फिर हम कैसे पहचानेंगे कि परपेंडिकुलर कौन सा है। तो आपने कहा सर ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, लेकिन बेटा गलत हो गया, ये तरीका बकवास है। क्यों बताता हूं बकवास है? आपको सबसे पहले एक एंगल डिसाइड करना होगा। कौन सा एंगल?
अब ये तो 90 डिग्री है, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, आप या तो ये डिसाइड कर सकते हो या तो ये डिसाइड कर सकते हो। तो आपको पहले एक एंगल डिसाइड करना है, या तो वो क्वेश्चन में दिया होगा या आप अपनी तरफ से डिसाइड करोगे। तो जैसे मान लो आपने एंगल सी को डिसाइड किया, आपने कहा कि ये जो एंगल है एंगल सी है, मैं इसको एक एंगल लेता हूं। कौन सा एंगल लूंगा? जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में होगा। तो आपने एंगल सी डिसाइड कर लिया, अब सारी चीजें एंगल सी के अकॉर्डिंग चलेंगी। अब एंगल सी वाली जो साइड होगी वो बेस कहलाएगी, एंगल सी वाली जो साइड होगी वो बेस कहलाएगी, और जो साइड एंगल सी से नहीं जुड़ा है, जैसे ये साइड एंगल सी से नहीं जुड़ा है, ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। यानी जो साइड एंगल पर है, जो एंगल आपने माना है, उसे हम बेस कहेंगे, और जो साइड उस एंगल पर नहीं है उसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे। लिखेंगे कैसे? यहाँ पर लिखेंगे बेस। बेस का आइडेंटिफिकेशन क्या है? बेस का आइडेंटिफिकेशन है साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर की। परपेंडिकुलर वाला जो होता है ना, वो साइड अपोजिट टू एंगल सी हो जाएगा, साइड अपोजिट टू एंगल सी। ये बातें आपको याद कर लेनी है, क्योंकि अब आगे जो मैं नाम लूंगा वो सिर्फ हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस यही नाम लूंगा, ये नहीं बताऊंगा कि कौन सी साइड कहां पर है। तो आप पहले से जान लीजिए। हाइपोटेनियस हम किसे कहेंगे? हाइपोटेनियस हम उस साइड को कहेंगे जो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने हो। ये 90 डिग्री है और इसके सामने ये हाइपोटेनियस है, तो इसका नाम हो जाएगा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को लोग इतना भी लिखते हैं, आप लिख सकते हैं, पर पूरा लिखिए, ज्यादा अच्छा है। या फिर आप इसे कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, हाइपोटेनियस डिसाइड हो गया। अब एंगल, ये वाला एंगल आपने माना है, तो ये जो एंगल है इससे सटी हुई साइड BC है, तो BC को हम बेस कहेंगे। आप इसको कैपिटल B से लेकर के चलेंगे। अब ये वाला जो है इस एंगल के सामने है, इससे सटा हुआ नहीं है, तो अपोजिट में है, तो अपोजिट में है तो इसको हम परपेंडिकुलर बोल देते हैं। जरूरत पड़ेगी तो हाइट भी बोलेंगे इसको। इसे आप कैपिटल P बोलेंगे शॉर्टकट में। क्या बोलेंगे? कैपिटल P। तो एक ट्रायंगल में आपकी तीन बातें हो गई, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है? जो 90 डिग्री के सामने है। बेस क्या है? जो एंगल से सटा हुआ है। और परपेंडिकुलर क्या है? जो एंगल से दूर है, अपोजिट में है। तो ये चीज हो गई, पहचान हो गई। इसको P, इसको B और इसको H रिप्रेजेंट करेंगे। इतना अगर आप लिख लीजिए तो अब हम थोड़ा तेजी से चलेंगे। तो दोस्तों अब हम बढ़ेंगे आगे। आगे हम बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है एंगल्स और साइड के बीच में रिलेशन बताता है। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स। अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे तो P है, H है, B है। P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेन्यूज और B मीन्स बेस। तो यहाँ पर एंगल ये है, इससे जुड़ी हुई साइड ये है, तो ये हमारा बेस हो गया, एडजेसेंट साइड हो गई। तो अब इसमें सबसे पहले हम लिख लेते हैं नाम। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमको नाम बताने हैं, क्या? साइन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट साइन। अब साइन में हमने एंगल ए लिया है, आप लोग इसको थीटा भी मान सकते हैं, तो मैं यहाँ पर एंगल ए लूंगा। साइन एंगल ए। साइन के बाद कॉस आता है, कॉस के बाद टेन आता है, फिर टेन के बाद कॉट आता है, और कॉट के बाद जो है आपका सेक आता है, और फिर कॉसेक आता है। आपको इसी क्रम में लिखना है, ये क्रम आपके बहुत फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहां पर, वैसे तो मैं इसको ट्रिक के माध्यम से भी बताऊंगा। ठीक है, इधर हम ट्रिक की बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको समझाता हूं कि साइन कॉस क्या होता है। देखिए, साइन का जो रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का। तो यहां पर लिखेंगे P अपॉन H। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि P जो है वो BC है, H AC है, तो अपन ऐसे भी लिख सकते हो आप BC अपॉन AC। पर दोस्तों मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि आप ये याद रखना, साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस की बात करते हैं, तो कॉस में रखना है आपको बेस। जैसे आपने परपेंडिकुलर की बात कर ली, अब आप बेस की बात कीजिए। तो बेस की बात करेंगे तो यहां पर हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
फिर tan के बारे में बात करते हैं तो आपने हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस हटा देना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान बेस। ठीक है, अब इतने याद रखना है आपको, मात्र 3 ही आपने याद रखना है, उससे सारे काम बन जाएंगे। तो पहले मैं इसकी साइड फिल कर देता हूं। जैसे बेस हो गया हमारे पास AB और हाइपोटेनियस हो गया AC, परपेंडिकुलर हमारे पास हो गया BC और बेस हो गया हमारे पास AB। ठीक, अब मैं कहता हूं कि इसे ही क्यों याद रखने हैं। तो आगे जब आप चलोगे तो पढ़ोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जहां पर cot A होता है 1/tan A, मतलब tan A का उल्टा। ठीक, फिर जो sec A होता है वो cos A का उल्टा होता है 1/cos A। ठीक, फिर जो cosec A होता है वो होता है sin A का उल्टा 1/sin A। ठीक, उल्टा होगा जस्ट। तो ये आगे चल के आप पढ़ोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, तो वहीं से आपने याद रखना है। जैसे आपने साइन का बना लिया, अब साइन का उल्टा कर दीजिए कॉसेक में, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। फिर आप कॉस का उल्टा कर दीजिए सेक में, तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस अपान बेस। और टेन का उल्टा कर दीजिए कॉट में, तो ये हो गया बेस अपान परपेंडिकुलर। ठीक, बाकी वैल्यूज भी ऐसे ही हो जाएगी। ये हो जाएगा AB अपान BC, ये हो जाएगा आपका AC अपान AB, उल्टा करना है आपको, ध्यान रखना। और ये हो जाएगा आपका AC अपान BC। ठीक, क्या करने हैं, पहले साइन कॉस टेन निकालना है और उसका उल्टा कर देंगे तो बन जाएगा कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, ये मैंने लिख रखा है। तो अब ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक आप बहुत सारे लोग जानते होंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, ट्रिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। आपको याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, मेरे साथ बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो यहाँ पर देखिए, ये जो मतलब यहाँ से जब बात करेंगे तो यहाँ पर साइन की बात करेंगे पहले वाले में। जैसे साइन थीटा हो गया P/H, फिर दूसरे वाले में बात करेंगे कॉस, कॉस का हो गया B/H, फिर तीसरे वाले में बात करेंगे टैन, टैन वाला हो गया P/B। इसी प्रकार से जब यहां पर आएंगे, ठीक है, तो ये टैन का उल्टा कॉट हो जाएगा, कॉट हो गया B/P। इसी प्रकार से कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक का हो जाएगा H/B। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक का हो जाएगा H/P। तो ये उल्टा भी हो गया और सीधा भी हो गया। ये हो गई हमारी ट्रिक, इसके हिसाब से भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा, पहले इसको हम रिवाइज करा देते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर देखेंगे कि साइन, साइन में आ जाएंगे P/H, साइन P/H। फिर आ गया कॉस, तो कॉस में क्या है B/H, तो कॉस में क्या हो गया B/H। फिर आ गए टैन, टैन में क्या है P/B, तो यहाँ पर आ गए P/B। फिर आते हैं कॉट, कॉट में क्या है B/P, तो कॉट इज इक्वल टू B/P। फिर सेक आ गए, सेक में हो गया H/B, तो यहाँ पर क्या हो गया H/B। फिर कॉसेक में आ गया H/P, तो क्या हो गया H/P। तो ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं रिवीजन की। मैंने आपसे कहा था कि मैं साथ में रिवाइज करता हुआ चलूंगा, तो आप मेरे साथ बोलिए। जैसे बोलिए साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा P/H, साइन ए P/H, साइन ए P/H। फिर कॉस, कॉस ए हो जाएगा क्या, कॉस ए हो जाएगा आपका B/H, कॉस ए क्या हो जाएगा B/H, कॉस ए B/H। टैन ए हो जाएगा P/B, टैन ए P/B, टैन ए P/B। कॉट ए B/P, कॉट ए B/P। सेक ए हो जाएगा क्या H/B, सेक ए H/B, सेक ए H/B। कॉसेक ए क्या हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा H/P, H/P, H/P। तो ऐसे एक दो बार आप याद करोगे और एक बार लिख लोगे तो पक्का याद हो जाएगा। अब इसे या तो राइट डाउन कर लो या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब बात करेंगे हम यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इनवर्स मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल। तो सबसे पहले आपने कुछ नहीं करना है, नाम लिखने हैं। हम यहाँ पर नाम राइट कर लेते हैं साइन थीटा, फिर यहाँ पर नाम राइट कर लेते हैं कॉस थीटा, टैन थीटा। अब ध्यान रखना, मैं इसी के बगल में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर साइन के बजाय हम लिखेंगे यहाँ पर कॉसेक, कॉसेक थीटा। कॉस वाले में हम लोग लिखेंगे सेक थीटा और टैन वाले में हम लोग लिखेंगे कॉट थीटा। ठीक है, और एक और भी लिखेंगे यहाँ पर टैन थीटा।
ठीक। फिर एक और भी लिखेंगे यहाँ पर कॉट थीटा, ये भी लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात समझना, बात क्या है। बात ये है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी होता है। जैसे साइन थीटा है तो इसका इनवर्स क्या होता है, कॉसेक, इसका इनवर्स कॉसेक। अब ऐसे मेरे साथ याद करो, साइन का इनवर्स कॉसेक, साइन कॉसेक, साइन कॉसेक, कॉस का इनवर्स सेक, कॉस सेक, कॉस सेक, कॉस सेक, टेन का इनवर्स टेन कॉट, टेन कॉट, टेन कॉट, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि साइन का इनवर्स है कॉसेक, तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे 1 कॉसेक थीटा, ठीक। इसी प्रकार से हम यहाँ पर राइट कर देंगे cos थीटा का इनवर्स सेक, तो 1 सेक थीटा। tan थीटा का उल्टा होता है cot, तो यहाँ पर राइट कर सकते हैं 1 cot थीटा। ऐसे ही उल्टा कर दीजिए अब यहाँ पर, जैसे साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो कॉसेक का उल्टा साइन होगा, ठीक। तो यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं 1 साइन थीटा। फिर यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं 1 cos थीटा, और यहां पर आप राइट कर सकते हैं 1 tan थीटा। अब यहां पर एक और बात हम करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मस्त बात करते हैं। अब बात यह है कि आपने कहा कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टा होते हैं। क्या हो कि अगर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा आ जाए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा आ जाए, ये डॉट है, डॉट मतलब इंटू, तब क्या वैल्यू होगा। क्या हो अगर कॉट थीटा इंटू सेक थीटा आ जाए, क्या होगा अगर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा आ जाए, क्या हो। तो मैं आपको सीधे सीधे बताता हूं, यहाँ पर वैल्यू 1 रखनी है, यहाँ पर वैल्यू 1 रखना है, यहाँ पर भी वैल्यू 1 रखना है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा क्यों रखना है, तो मैं वो भी बता देता हूं, पर आपने सीधे याद रखना है कि अगर साइन और कॉसेक एक साथ आए हुए हैं मल्टीप्लाई में तो उसकी वैल्यू 1 होगी। देखो आप इसमें से उल्टा रेशियो रख दो, तो मैं कॉसेक का रेशियो उल्टा रखूंगा, तो जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक की जगह पर रख सकते हैं 1 साइन थीटा। तो देखो मेरे लाल ये कट गया, वो कट गया तो कितना आ गया 1। तो ऐसे ये भी कट जाएगा, कैसे कट जाएगा, जैसे आपने रखा कॉस थीटा और सेक थीटा का उल्टा रख दिया 1 कॉस थीटा, तो कट गया और इसका आंसर कितना आ गया 1। इसी प्रकार से इसमें भी होगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की जगह पर 1 टेन थीटा, और ये कट गया तो आंसर कितना आ गया 1, ठीक है। तो इसलिए आपने सीधे सीधे याद रखना है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, ये याद रखना है। अब इसके बारे में बात करते हैं। आपने थोड़ी देर पहले ये जाना था कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होता है, तो साइन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। फिर आपने जाना था कि कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो आपने जाना था बेस अपान हाइपोटेनियस। और फिर आपने जाना था कि टेन थीटा, मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसका मतलब जगह छोड़िए तो कुछ लिखूंगा बाद में। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आपने कहा था सर टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। मैंने कहा ठीक है। अब इसमें आप क्या करो, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दो, यानी ऊपर भी हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दो और नीचे भी हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दो अपनी तरफ से। तो जब डिवाइड करा तो देखो यहाँ पर P, यहाँ पर B, और डिवाइड करते हैं हम। तो डिवाइड करने के लिए पेन चेंज कर लेते हैं, ये मैं अपनी तरफ से डिवाइड कर रहे हैं हम, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस। तो देखिए P अपान H कितना हो गया, आप कहोगे P अपान H साइन हो गया, तो यहाँ पर आ गया साइन थीटा। फिर आपने कहा B अपान H कितना हो गया, B अपान H कॉस थीटा हो गया, तो यहाँ पर आ गया कॉस थीटा। ऐसे ही कॉट का आ जाएगा, लेकिन आपको पता ही है कॉट जो होता है टेन का उल्टा होता है, तो यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, तो यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो इतने हो गए हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मैं ये मिटा देता हूं, आपने याद रखना है, जरूरत लगे तो आप पीछे जाकर के राइट कर लेना। तो यहां से आपने क्या देखा, यहां से आपने देखा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या होते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है
ये बहुत कई बार पूछा जाता है और बहुत बच्चे को पता ही नहीं होता है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है जरूर ध्यान दें इस पर। cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपन sin थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपन cos थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपन tan थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1 cos थीटा अपन sin थीटा। एक बार फिर से रिवाइज कर लो। sin थीटा 1 अपन cosec, cos थीटा 1 अपन sec, tan थीटा 1 अपन cot, tan थीटा sin थीटा अपन cos थीटा, cosec थीटा 1 अपन sin थीटा, sec थीटा 1 अपन cos थीटा, cot थीटा 1 अपन tan थीटा, cot थीटा cos थीटा अपन sin थीटा। रिमेंबर कैसे रखेंगे? sin का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec, tan का उल्टा cot, sin का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec, tan का उल्टा cot, cosec का उल्टा sin, sec का उल्टा cos, cot का उल्टा tan। तो आपने जैसे भी कर सकते हैं आप वैसे करना, उल्टा सीधा, पर याद रखना अगर दोनों उल्टे वाले एक साथ आ जाएंगे sin थीटा cosec थीटा 1, cos थीटा इंटू sec थीटा 1, tan थीटा इंटू cot थीटा 1, तो याद रखना भैया, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको राइट डाउन कर लो। तो दोस्तों जैसे समय धीरे धीरे बढ़ता रहता है, हम भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और अब बात करते हैं प्रूवेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आया कैसे, प्रूव कैसे हुआ, हम उसकी बात करते हैं। फिर बात करेंगे कि कौन कौन से फार्मूले को हम और कितना मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब उससे हम और कितने फार्मूले बना सकते हैं। तो कहानी के लिए आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल है एंगल B पर, और यहाँ पर AC हाइपोटेनियस है, BC जो है परपेंडिकुलर है, और AB जो है क्या है हमारे पास, बेस है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा राइट कर लेते हैं। We have a right angled triangle ABC, angle B is equal to 90 degree, in which AC, AB and BC are hypotenuse, base and perpendicular respectively. On using Pythagoras theorem, in triangle ABC we have, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारा हाइपोटेनियस है वो AC है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आपने बन गया क्या, इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को याद रखना। एक बार हमने ये इक्वेशन बना लिया तो इसी से हम तीनों आइडेंटिटीज को प्रूव करेंगे। तो कैसे हम प्रूव करेंगे वो हम बताते हैं। जब आपको फर्स्ट आइडेंटिटी लानी हो तो आप यहाँ पर AC से डिवाइड कर दें, AC माने हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दें। और जब आपको सेकंड आइडेंटिटी लानी हो तो सेकंड आइडेंटिटी लाने के लिए आप बेस से डिवाइड कर देंगे, AB से डिवाइड कर देंगे। और जब आपको थर्ड आइडेंटिटी लानी हो तो आप इसके परपेंडिकुलर से डिवाइड कर देंगे, BC से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। किसको डिवाइड कर देंगे, जो इक्वेशन आपने बनाया है। ये जो इक्वेशन आपने बनाया है, अगर आपको फर्स्ट आइडेंटिटी लानी है तो आप दोनों तरफ हाइपोटेनियस AC से डिवाइड कर दीजिए। तो मैं डिवाइड करता हूं, ऑन डिवाइडिंग बाय AC बोथ साइड वी हैव, अगर आप दोनों तरफ AC से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले ये जैसे लिखा है वैसे लिख लीजिए, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।
अब डिवाइड करनी है तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए पेन चेंज कर लेता हूं, आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे AC, क्यों? क्योंकि आप AC से डिवाइड कर रहे हो अपनी तरफ से, AC। अब एक चीज और देखो, जैसे यहाँ पर AC स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ पर भी लग जाएगा, यहाँ पर भी लग जाएगा। इसका मतलब आप सिर्फ AC से डिवाइड नहीं करोगे, आप AC स्क्वायर से डिवाइड करोगे, ठीक है ना? किससे डिवाइड करोगे? AC स्क्वायर से डिवाइड करोगे, और फिर उसी के हिसाब से यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। फिलहाल तो ये मैंने आपको बताया है कि कैसे करेंगे, दिमाग में क्या रखेंगे। फर्स्ट आइडेंटिटी जब लानी हो तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, सेकंड लानी हो तो बेस के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, थर्ड लानी हो तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो वो तो मैंने आपको बताया, वो मैं मिटा दूंगा। यहाँ से हमें रिजल्ट क्या ऑब्टेन्ड हुआ आप वो देखिए, देखो ध्यान से, AC स्क्वायर कट जाएगा, 1 आ जाएगा। AB स्क्वायर हमारा बेस है, AC स्क्वायर हमारा हाइपोटेनियस है, तो बेस अपान हाइपोटेनियस कॉस होता है, तो यहां पर आ जाएगा क्या? कॉस स्क्वायर। अब कह सकते हो A। अब यहां पर BC स्क्वायर हमारा परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस साइन होता है, तो यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर A। लेकिन हम इसको रीअरेंज कर देते हैं और अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में ला देते हैं, वो होता है साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। इसी को तो आप अगर थीटा के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अपन का पहला जो आइडेंटिटी है वो प्रूव हो चुका है, और इसी बात पे आप वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे आखिरी में बात करेंगे कि हम इसको और कितना मॉडिफाई कर सकते हैं। अब देखिए, अब अगर हम सेकंड आइडेंटिटी पर जाते हैं तो AB स्क्वायर से इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डिवाइड करेंगे। ऑन डिवाइडिंग बाय, हमको चाहिए बेस है AB स्क्वायर, both side in equation 1 we have, तो अगर आप इक्वेशन 1 में दोनों तरफ से AB स्क्वायर से डिवाइड करते हो तो क्या मिलेगा वो देखो। सबसे पहले लिखेंगे AC स्क्वायर, फिर लिखेंगे यहां पर AB स्क्वायर, फिर लिखेंगे यहां पर BC स्क्वायर। अब डिवाइड करने वाली चीज का मैं पेन चेंज कर ले रहा हूं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। AB स्क्वायर AB स्क्वायर AB स्क्वायर। अब देखिए AC क्या है? AC है हाइपोटेनियस, और AB क्या है? बेस है। हाइपोटेनियस अपान बेस किस में आता है? सेक में आता है, तो यहां पर क्या लिख देंगे हम? सेक थीटा, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब यहां पर बात करते हैं, AB अपान AB कट जाएगा और ये आ जाएगा 1। अब यहां पर बात करते हैं BC क्या है? BC आपका परपेंडिकुलर है, BC परपेंडिकुलर है, और AB क्या है? AB बेस है, तो परपेंडिकुलर अपान बेस किस में आता है? तो आप कह लो परपेंडिकुलर अपान बेस tan में आता है, तो यहां पर हो जाएगा tan। क्या हो जाएगा? tan थीटा, है ना? तो थीटा ना लिख करके हम यहां पर A लिखेंगे, क्योंकि फिगर में हमने A नाम दिया है। अब चूंकि ये भी स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? स्क्वायर। तो ये बन गया सेक स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर A। अब देखिए इसे हम NCERT के अकॉर्डिंग रीअरेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू सेक स्क्वायर A। तो ये अपने पास सेकंड आइडेंटिटी हो गया। कौन सा आइडेंटिटी हो गया? सेकंड। ये हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी हुआ, ये सेकंड आइडेंटिटी हुआ। तो अब हम थर्ड आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? इसको BC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो यहां पर हो जाएगा ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय ये BC स्क्वायर
बोथ साइड वी हैव, तो अगर आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट को BC स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट राइट कर लेते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आप डिवाइड कर लेते हैं, और डिवाइड कितने से करेंगे? BC स्क्वायर से। डिवाइड बाई BC स्क्वायर, डिवाइड बाई BC स्क्वायर और डिवाइड बाई BC स्क्वायर। तो ध्यान से देखना अब आगे क्या होगा कि जैसे ये अपना तो क्या है, AC अपन BC है, AC हाइपोटेनियस और BC परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर क्या होता है? वो कोसेक होता है। तो इधर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर A इज इक्वल टू AB जो है हमारे पास क्या है? बेस। BC क्या है? परपेंडिकुलर है। तो बेस अपान परपेंडिकुलर क्या होता है? कॉट। क्या होता है? कॉट। बेस अपन परपेंडिकुलर क्या होता है? कॉट। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर A है, ठीक है, कॉट स्क्वायर A। अब प्लस BC से BC कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी आ गई। अब इसको थोड़ा NCERT के अकॉर्डिंग रीअरेंज कर देते हैं, और वो हो जाएगा क्या? कॉट स्क्वायर A प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर A। तो ये हमारा थर्ड आइडेंटिटी हो गया। एक बार बात कर लेते हैं, ये कौन सा है? ये फर्स्ट है। ये क्या है? ये हमारा सेकंड है, और ये हमारा थर्ड है। आपने एक बार इतना राइट कर लो, या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अब इन आइडेंटिटीज को डिटेल में बात करेंगे। ये तो हमारा प्रूवेंस हो गया। मैंने यहाँ पर तीनों आइडेंटिटीज प्रूव कर दिया कि कैसे प्रूव करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फर्दर दो तरीके और हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? जैसे देखो, आपने मान लो साइन थीटा चाहिए, तो आपने इस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेज दिया। 1 पहले से है, ये प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या बन सकता है? ऐसे ही कॉस के टर्म में बन सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर देखिए, ये आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जिसे एक और बना साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा बना कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से यहां से क्या बन सकता है? यहां से देखो, एक तो ये बन सकता है कि हम इस tan को उधर भेज दें, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और दूसरा क्या बन सकता है? दूसरा हम इस 1 को उधर भेज दें, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब हम इसकी बात करते हैं, इसमें क्या हो सकता है? सबसे पहले कॉट उधर चलाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि ये 1 इधर चला जाए, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये फर्दर 3 आइडेंटिटीज बन सकती हैं। आगे देखिए इसमें क्या होता है, इसकी थोड़ी अलग कहानी बन जाती है और इसकी थोड़ी अलग कहानी बन जाती है। उस कहानी का भी बात कर लेते हैं। यहां पर क्या बन जाती है? जैसे जो सेक स्क्वायर थीटा है माइनस tan स्क्वायर थीटा है इज इक्वल टू 1 है, उसको हम इसको ओपन कर सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी लगा करके? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो क्या होगा यहां पर? तो यहां पर हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। और क्या हो सकता है? जैसे आप सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू जानना चाहते हो, तो सेक
थीटा माइनस टेन थीटा को उधर भेज देंगे, ये हो जाएगा 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा। ऐसे केस में क्या होगा कि sec थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू आपको दे दी जाएगी। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा इसका उल्टा हो सकता है, जैसे आप यहाँ पर sec थीटा माइनस टेन थीटा चाहते हैं तो ये हो जाएगा 1/sec थीटा प्लस टेन थीटा। इसमें इसकी वैल्यू दी जाएगी। जब इसकी वैल्यू दी जाए तो आप समझ लेना कि ऐसा कुछ लगने वाला है। अब थोड़ा आगे बात करते हैं, ये इसकी बात करते हैं, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेम यही आइडेंटिटी लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहां पर फर्दर हो जाएगा क्या, cosec थीटा प्लस cot थीटा cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम इसको फाइंड करने की बात करते हैं तो ये इधर ही रहेगा, cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा माइनस cot थीटा। लेकिन अगर हम माइनस वाले को फाइंड करने की बात करते हैं, इधर से हम ये हटा देंगे तो इधर हो जाएगा cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा प्लस cot थीटा। ठीक, तो ये हमारे कुछ सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूले में से आ जाते हैं। अब मैं इस पर से कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगा अलग से कि इस पर किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पर ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाहता हूं, ये और ये और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पर हाई स्कूल के पर्पज से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस तरीके से रख करके आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। अब जब से ही हाई स्कूल से आगे जाते हो तो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये फॉर्म्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के। अगर इसमें कुछ छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हो, आप इसको राइट डाउन कर लो या वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों अब बात करते हैं सबसे प्यारा टॉपिक पाइथागोरस थ्योरम। आप क्लास 7th में हो, क्लास 8 में हो, क्लास 9th में हो, क्लास 10th में हो, किसी भी क्लास में हो, पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हम बात कर रहे हो राइट एंगल्ड ट्रायंगल की या ट्रिग्नोमेट्री की, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, या ऐसा कोई भी सिचुएशन जहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा हो और वहां पर पाइथागोरस की बात ना आए तो थोड़ा मुश्किल होता है। पाइथागोरस जो होता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो कि थ्योरम होता है राइट एंगल ट्रायंगल का। तो हम यहाँ पर बात करेंगे, ये हमारा बेस है, ये हमारा हाइपोटेनियस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो डेफिनेशन की बात करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स टू अदर साइड। यानी कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है इसके बाकी बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। सम मतलब होता है जोड़, एडिशन। तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे अपना, बात करते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आप इसे शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब यहाँ पर से जैसे आपको मान लो हाइपोटेनियस कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, इस स्क्वायर को उधर भेजोगे और ये स्क्वायर रूट हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो अगर आपने हाइपोटेनियस निकालनी है तो आप ये यूज करोगे, लेकिन अगर आपने यहाँ से बेस निकालना है तो बेस इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। लेकिन अगर आपने परपेंडिकुलर निकालना है तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो ये बातें आप याद रखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से और फिर आप आगे न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आयुर्वेद यूट्यूब में। तो दोस्तों आज मैं इतना खुश इसलिए हूँ क्योंकि आज मैं सबसे धमाकेदार वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को सीखेंगे। इस प्रकार से सीखेंगे कि अगर आपने
वीडियो को स्किप करे बिना 5 से 7 मिनट मुझे देख लिया तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आज ही लर्न हो जाएगा। आज मैं इस वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न करने के लिए बताऊंगा कि कैसे उसको सीखेंगे। कठिन नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत है, तो 3-4 बार लिखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक जो चैप्टर है वो आया हो, कोई भी क्लास हो, जैसे 10th हो, 11th हो, 12th हो, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, वो देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही मजेदार होगा। आप बस ध्यान से देखना, स्किप मत करना। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नए हो तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना और दोस्तों को भी शेयर कर लेना। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, है ना, त्रिकोणमितीय वैल्यू के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आपको पता है कि क्लास 10th तक जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की बात करते हैं वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद जैसे जैसे क्लास बढ़ जाती है तो वैल्यू भी बढ़ जाता है, लेकिन हम यहाँ पर 0 से 90 डिग्री तक की बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है क्या, एंगल, एंगल ए, एंगल डिग्री में होगा। सबसे पहला जो एंगल है वो 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। इस साइड में जो कॉलम वाइज होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगा, जैसे साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए। देखो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है ना, वो याद करने से पहले आपको ये याद होना चाहिए कि यहाँ पर कॉलम और रो कितने हैं। कॉलम और जो रो है वो कितने हैं। रो का मतलब हो गया ऐसी ऐसी लाइन और कॉलम का मतलब हो गया ऐसी ऐसी लाइन। ठीक है, तो जो ब्लॉक है यहाँ पर ऐसे वाले, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 6 कॉलम बनाने होंगे। कितने कॉलम बनाने होंगे, 6। इसके बाद में देखो, अगर हम बात करें रो कितने बनाने होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 रो आपको बनाने हैं। ठीक, अब सबसे पहला जो कॉलम है और जो सबसे पहला रो है उसमें क्या फिल करेंगे। कॉलम में सबसे पहले फिल कर देंगे साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए, और इधर फिल कर लेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, और वो ये है कि साइन और कॉस को एक साथ ऊपर नीचे रखेंगे, फिर टेन कॉट को एक साथ ऊपर नीचे रखेंगे, फिर सेक और कोसेक को एक साथ नीचे ऊपर रखेंगे। अभी देखो, अभी आपको कोसेक नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब हम यहाँ तक पहुंचेंगे तो कोसेक आपको दिखने लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर काम की बात क्या है, काम की बात यह है कि आपको ज्यादा कुछ लर्न नहीं करना है। जैसे 0 है तो 0 का यहाँ पर आपको 0 याद रखना है, और 90 डिग्री में 1, तो जो साइन का वैल्यू होता है वो 0 से लेकर के 1 तक होता है। अब 0 के जस्ट बगल में हो जाएगा 1/2, फिर इधर हो जाएगा 1/√2, और फिर इधर हो जाएगा √3/2। बस आपने यही याद रखना है। क्या याद रखना है कि साइन की जो वैल्यूज होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। तो मेरे साथ बोलो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। तो ये अब 0 हो जाएगा 0 डिग्री का, 1/2 हो जाएगा 30 डिग्री का, 1/√2 हो जाएगा 45 डिग्री का, √3/2 हो जाएगा 60 डिग्री का, और 1 हो जाएगा 90 डिग्री का। अगर किसी को ये याद नहीं होता है कि साइन की वैल्यू कितनी होती है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, अगर ये किसी को याद नहीं होता तो उसका देखो। सबसे पहले देखो यहाँ पर कितने ब्लॉक हैं, 1 2 3 4 5, 5 ब्लॉक हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 नंबर्स लिखेंगे 0 से, ऐसे 0 1 2 3 4, है ना, 5 हो गए। अब ये जो लास्ट में नंबर है इसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इन नंबरों को थोड़ा सा चाहे तो हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये आ गया 0, ये आ गया 1/4, ये आ गया 1/2, 2 से 2 1 2, 2 2 4, ये आ गया 3/4, ये आ गया 1। अब इन्हीं सबका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं ऐसे। तो देखो 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, 1/2 का स्क्वायर रूट 1/√2, और ये हो जाएगा √3/4 का स्क्वायर रूट 2, और 1 का स्क्वायर रूट 1। तो ये वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई। पहले क्या करना है, लिखना है 0 1 2 3 4, फिर जो लास्ट में आया है 4 उससे डिवाइड करते जाना है, सॉल्व कर लेंगे, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, फिर हमको ये मिल जाएगा। तो मिला कितना, मिला हमको वही ना, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1।
तो 3-4 बार ऐसे याद करो, आंखें बंद करके सोचने की कोशिश करो कि साइन का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है। तो साइन का वैल्यू आ रहा है, देखो ऐसे आंख बंद करके सोचो, पहले इसको एक बार अच्छे से देख लो, फिर आंख बंद करके सोचो। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। तो जितना सोचते हो उतना टफ नहीं है, बस थोड़ा सा करने की एबिलिटी को एक्टिव कर लो और कुछ नहीं। अब अगर आपको ये पहली लाइन याद हो जाती है तो बाकी लाइन में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं बताता हूं कैसे। देखिए यहाँ पर जो साइन ए है और जो कॉस ए है, तो साइन ए कॉस ए एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, उल्टा होते हैं। मतलब जो साइन ए होगा कॉस ए उसका उल्टा होगा, इनवर्स होगा, उल्टा। कैसे उल्टा होगा? जैसे यहां पर देखो 1 लिखा है और यहां पर 0 लिखा है, तो ये 0 साइन में पहले है, कॉस में आखिरी में होगा। फिर ये 1/2 यहां हो जाएगा, फिर ये 1/√2 यहां पर हो जाएगा, फिर ये √3/2 यहां पर हो जाएगा, और फिर ये 1 यहां पर हो जाएगा। जस्ट उल्टा, इधर वाला उल्टा कर दिया हमने। तो साइन का याद रखना है, साइन से कॉस बन जाएगा। साइन का याद रखना है, साइन से कॉस बन जाएगा। चलो फिर इसको याद कराता हूं। जैसे साइन का क्या हो गया, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। तो अब कॉस में क्या हो जाएगा, 1, √3/2, 1/√2 और 1/2 और 0 हो गया। कॉस का भी लर्न हो गया। अब tan की बात करते हैं। तो tan की बात हम करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा और कुछ बात कर लेते हैं। वो क्या बात कर लेते हैं? tan a जो हमारा होता है वो sin a अपान cos a के बराबर होता है। sin a की वैल्यू कितनी है, 0, और cos 0 की वैल्यू है 1। तो ये क्या हो गया, 0/1। और 0/1 का वैल्यू कितना होता है, 0/1 का वैल्यू 0 होता है। कितना होता है, 0/1 का वैल्यू 0। एक चीज और बता दें, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। जैसे 1/0 है तो इसकी वैल्यू नॉट डिफाइन, और अगर 0/1 है तो इसकी वैल्यू 0। कितनी होगी, 0। तो यहाँ से 0/1 का वैल्यू कितना आ गया, 0। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर हम 0 राइट कर देंगे, ठीक है ना। अब अगर हम मान लो कि यहाँ पर साइन 0 कॉस 0 ना रखें, tan 0 की वैल्यू ना फाइंड करें, हम फाइंड करें 30 का वैल्यू, यहाँ पर 30 लिख लें, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 30 कॉस 30। तो होगा कितना, जैसे साइन 30 का है 1/2, कॉस 30 का है √3/2। तो ये देखो ये कैंसिल हो गया, आ गया क्या, 1/√3, 1/√3। अब मैं आपको एक बात समझाता हूं, आपने बार बार इस तरीके से लिख करके थोड़ी ना सॉल्व करना है। मन में याद रखना है, क्या याद रखना है कि भैया देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे, है ना। जो ये ऊपर वाला है उसमें जो नीचे वाला है उससे भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाग करेंगे, देखो ये 1/√2 है, ये भी 1/√2 है, कट जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। जिसको ना समझ में आ रहा हो वो डिवाइड करके देख लेना, या फिर मैं दिखाई देता हूं। जैसे आप रखोगे 1/√2 और फिर रखोगे 1/√2 तो सेम सेम है, कट जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर जब इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो 2 नीचे है, 2 नीचे है, कट जाएगा, तो आ जाएगा √3/1। नीचे 1 लिखते नहीं है, √3 हो जाएगा। फिर मैं इसको भी करके दिखा देता हूं। जैसे आपने लिखा √3/2 और 1/√2, ये कट गया, ये आ गया √3/1, तो आया ना √3। तो आपको मन में यहीं पर कैलकुलेट करना है। अब देखो जैसे 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन का ये छोटा सा सिंबल होता है, कहीं पर ये बना रहता है मतलब कह सकते हो 8, इस प्रकार से। तो ये हो गया हमारा tan का वैल्यू। tan का हमने कैसे फाइंड किया, sin थीटा बाई cos थीटा करके। अगर मान लो एग्जाम में आपको sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू याद है, tan की वैल्यू नहीं याद है, और उसने बोला कि tan 60 डिग्री कितना होता है, tan 60 डिग्री कितना होता है, तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा सोच लोगे, यार यहाँ पर sin 60 होता है, यहाँ पर cos 60 होता है, तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, कैंसिल हो गया, आ गया √3। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। आपने रिमेंबर क्या रखना है, साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू में साइन का उल्टा करना है, tan की वैल्यू में साइन वाले वैल्यू में कॉस वाले वैल्यू से डिवाइड कर देना है। एक बार मैं इतना जितना कैलकुलेट करा हूं इतना पहले आपको याद करा देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम याद करते हैं साइन की वैल्यू। साइन 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90। तो साइन 0
का 0, तो 0 0 नहीं बोलेंगे, मन में क्या याद करेंगे, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। अब हम cos कैसे याद रखेंगे, तो देखो cos ऐसे बोलेंगे, साइन का उल्टा पढ़ेंगे, 1 √3/2 1/√2 1/2 0 1 √3/2 1/√2 1/2 0, ठीक है ना। cos ऐसे याद कर लेंगे। tan का कैसे याद करेंगे, मेरे को तो पूरी वैल्यू याद है। सबसे पहले हो जाएगा 0 1/√3 1 √3 नॉट डिफाइन। अब अगर आपको 3 आते हैं तो चौथा भी आराम से बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि tan जो होता है ना उसका जस्ट उल्टा होता है cot a। tan a का इनवर्स क्या होता है, cot a। इनवर्स मतलब उल्टा, tan a का। तो आपने देखो cot a में क्या रखना है, cot a में सबसे पहले आ जाएगा नॉट डिफाइन। क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन। फिर आ जाएगा कितना, √3। फिर आ जाएगा कितना, 1। फिर आ जाएगा कितना, 1/√3। और फिर आ जाएगा कितना, 0। तो tan a फिर से याद करते हैं, cot a फिर से याद करते हैं, 0 1/√3 1 √3 और नॉट डिफाइन। cot में हो जाएगा नॉट डिफाइन √3 1 1/√3 और फिर 0। तो cot का भी हमें याद हो गया है ना। पहले याद करना, बीच बीच में लिखना नहीं, लास्ट में लिख लेना। अब देखो हम आते हैं sec में, sec को कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। अब आपको पता है कि sec a का इनवर्स क्या होता है, तो जो sec a का इनवर्स होता है वो 1/cos a होता है। sec a का इनवर्स कितना होता है, 1/cos a होता है। कितना होता है, 1/cos a। और cos की अगर हम वैल्यू देखें ऐसे, cos a, तो cos a इज इक्वल टू होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर हम यहाँ पर रखते हैं कि 1 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो cos में सबसे नीचे होगा वो ऊपर चला जाएगा sec में। तो अब जैसे 1 में आते हैं, अब 1 में नीचे कुछ है नहीं, तो मतलब 1/1 है, ऐसे 1/1 है। तो अगर हमको यहाँ से sec 0 की वैल्यू फाइंड करनी हो तो यहाँ पे रखेंगे 1/1, और 1/1 1 में कुछ ज्यादा चेंज नहीं होता है, तो इसका आंसर ही आ जाएगा 1, क्योंकि 1/1 उसका आंसर 1 ही होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, पहली वैल्यू हो जाएगी 1। कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब देखो जैसे आप sec में 30 डिग्री की वैल्यू चाहते हो तो आप रखोगे 1/cos 30, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3/2। तो √3/2 2 ऊपर चला जाएगा, जाएगा 2/√3। कितना आ जाएगा, 2/√3। जो sec है उसको आपने cos का उल्टा करके बनाया है, cos का इनवर्स करके बनाया है। तो cos यहाँ पर √3/2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2/√3। क्या हो जाएगा, 2/√3। अब यहीं से समझते हैं, जैसे यहाँ पर 1/√2 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √2/1। क्या होगा, √2/1। आप 1 लिखते नहीं हो डिनोमिनेटर में। इसी प्रकार से जैसे ये 1/2 है तो यहाँ पर हो गया 2। अब ये जैसे 0 है, 0 का उल्टा करेंगे तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, इनफिनिटी। ठीक, नॉट डिफाइन कैसे होगा, जैसे मान लो अभी है 1/0, जैसे यहाँ पे रखेंगे 1/0, तो 1/0 की क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन। तो अगर हमको सेक का वैल्यू पता चल जाता है तो हम कोसेक को सेक का इनवर्स करके निकाल सकते हैं। तो अभी एक बार याद करते हैं सेक की वैल्यू। सेक में पहले क्या होगा, 1, फिर 2/√3, फिर √2, फिर 2, फिर नॉट डिफाइन। देखो फिंगर पे चाहो तो फिंगर पे भी याद कर सकते हो। जैसे पहले हो गया हमारा क्या, सेक 0 का वैल्यू 1, सेक 30 का वैल्यू √2/3, सेक 45 का वैल्यू हो गया आपका √2, और सेक 60 का वैल्यू हो गया 2, और सेक 90 का वैल्यू हो गया नॉट डिफाइन। तो दोस्तों देखो अब आपको कोसेक दिखाई देने लगा होगा, वो थोड़ा कैमरा ऊपर होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था, तो कोई बात नहीं। अब देखो एक बात समझो, अगर आपने सेक ए तक निकाल रखा है तो ये हो जाएगा कोसेक ए जो हमारा है वो सेक ए का उल्टा हो जाएगा, इनवर्स। अब आपको पता है नॉट डिफाइन है, पहले नॉट डिफाइन आ जाएगा, और ये 1 है पहले उधर चला जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास नॉट डिफाइन।
फिर हमारे पास 2 हो जाएगा, फिर हमारे पास √2 हो जाएगा, और फिर हमारे पास 2/√3 हो जाएगा, और फिर हमारे पास 1 हो जाएगा। ये तो हो गया, हमने इसको सेक से निकाल लिया। लेकिन अगर हमको सेक से ना निकालना हो तो हम इसको जो कोसेक ए है उसको 1/sin कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने कहा कि मेरे को सर कोसेक 30 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपने ऐसे लिख लिया कोसेक 30। अब ये होता है 1/sin 30, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो आ गया 2/1 मतलब 2। तो आप ऐसे करके भी निकाल सकते हो, sin a का इनवर्स कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पर ये हो गए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, और मुझे लगता है कि आपने इसको समझ लिया होगा। बस मैं एक बार थोड़ा सा और रिवाइज करा देता हूं, है ना। सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे जिसमें हमारा जो है 6x7 का टेबल बनेगा। मतलब जो 7 ब्लॉक होंगे वो हॉरिजॉन्टल होंगे, और जो 6 ब्लॉक होंगे वो कैसे होंगे, वो वर्टिकल होंगे। कॉलम 6 रो 7। तो उसके बाद यहाँ पर हम लिख लेंगे 0, 30, 45, 60, 90, और इधर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख लेंगे sin a। फिर उसके बाद cos a, तो sin a cos a का पेयर बनता है। फिर tan a cot a का पेयर बनता है, तो tan a cot a। और उसके बाद sec a cos a का पेयर बनता है, तो पहले sec a फिर cos a। इस प्रकार से लिख लेंगे। अब यहाँ हमने याद रखना है कि sin जो है उसका उल्टा होगा cos, tan जो है उसका उल्टा होगा cot, और sec जो है उसका उल्टा होगा cosec। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, sin की वैल्यू याद रखेंगे, कितना होगा 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। फिर cos की वैल्यू उल्टा हो जाएगी, कैसे हो जाएगी 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। साइन cos का याद हो गया, मेरे साथ बोलते भी रहो, फिर से बोलो साइन की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब cos की बोलो 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। ठीक, cos की याद हो गई। अब tan जो होता है वो sin cos का डिवीजन होता है, तो tan में पहले होगा कितना 0, फिर 1/√3, फिर 1, फिर √3, फिर नॉट डिफाइन। cot का हो जाएगा नॉट डिफाइन, √3, 1, 1/√3, 0। अब देखो sec में क्या होगा 1, 2/√3, √2, 2 नॉट डिफाइन। अब इसका उल्टा cosec में क्या हो जाएगा, cosec a में हो जाएगा नॉट डिफाइन, 2, √2, फिर 2/√3, फिर 1। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की पूरी हो जाएगी। तो आप चाहो तो इसको राइट डाउन कर लो, या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, पर मैं तो कहूंगा कि इसको दिमाग में याद कर लो, ठीक है। तो दोस्तों अब आप मुझे बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दो। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, दोस्तों को भी शेयर कर लो। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रीज के तीनों एक्सरसाइज देखने हैं, एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के देख सकते, या फिर वीडियो के एंड स्क्रीन में या आई के आइकन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के वीडियोज को देख सकते हो। यार देखो, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो मेरे वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सपोर्ट मिले, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नए नए चैप्टर्स लाता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।